खा नहीं सकते बिना उसकी मर्जी के। पहले इस चीज को समझ लो। आप इतनी टेंशन लेके मत जियो कि कैसे क्या होगा, कैसे ये सब हो रहा है। टेंशन की बात कर रहे हो, और अच्छी बात करनी है हमने, लेकिन अकर्ता होके बात करनी है। बात करने में भी आपने कर्तापन नहीं दिखना चाहिए। अकर्ता होके यानी जो कुछ हो रहा है ये मालिक की मौत से हो रहा है, जो कुछ हो रहा है करने वाला कर रहा है। मुझे तो एक रोल दे दिया है, रामलीला होती है ना इसमें, गांव गांव में एक रोल दे दिया राम को। मानव जाति करता नहीं है, मानव जाति तो भोगता है, भोग रही है बेचारी, ये तो भोग रही है। ये कहां से करता हो? मानसिकता भोग रही है, ये सब देखा जा चुका है। हर चीज देखी जा चुकी है। 10 लोगों ने 10 लोगों को मारा, अब उन 10 लोगों का फल क्या मिलेगा? ये तो 10 मरेंगे। तो प्रकृति क्या करती है? उन सबको उठा के कहां बैठा दिया? एरोप्लेन में, आ जाओ बेटा। उसके बाद एरोप्लेन उड़ा, उसके बाद क्या हुआ? एक एक ब्लास्ट में सारे पापी गायब। सबको प्रकृति के एक ही झटके में सारा काम कर दिया, किसी का कोई रोल नहीं है। पूरा दिमाग लगा दिया, पूरा पैसा लगा दिया, सब कुछ कर दिया उन लोगों ने। हवाई जहाज तैयार है, मशीनरी तैयार है, लेकिन बाकी लोगों जो जीवित है, हाँ, उनकी मानसिकता हुई है लोग भी सबकी मानसिकता नहीं है। पैसे वाला खेल है ना, ये सबका नहीं है। पैसा तो है ही नहीं लोगों के पास। आप केवल ये देख रहे हो कि बड़े लोगों को उनका भी फैसला होगा, सबका फैसला होगा, लेकिन ये सोच के मत करो कि हम करेंगे, ये समय करेगा। समय बड़ा बलवान है, समझे? बेटा तुम कर 16 साल की थी, जिससे प्रतिदिन आंदोलन चालू किया। वो भी है, वो भी लोग हैं, हम इंटीग्रेट सब मिलकर गए। जैसे राजस्थान अपने आप मिल जाएंगे। हम जो काम कर रहे हैं ना, हम जो काम कर रहे हैं, हम केवल पर्यावरण को लेके नहीं कर रहे, हम केवल धर्म को लेके नहीं कर रहे, हम केवल पढ़ाई लिखाई को नहीं लेके कर रहे। हम जो काम कर रहे हैं ये बिल्कुल अलग काम है। ये काम जब हमारा बनेगा फूलेगा, तब सबको समझ में आ जाएगा कि आखिर असली चीज है क्या। यानी एक आदमी को जीने के लिए क्या करना है, खाने पीने के लिए क्या करना है, शादी अगर करनी है तो क्या करना है, घर बनाना है तो क्या करना है। यानी A to Z जो नियम है प्रकृति का वो लागू होगा। हमारा मकसद क्या है? इस दुनिया में सारे लोगों को एक करके, पहले तो भारत में एक होंगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। देखो आज जितना भी गलत काम हो रहा है, क्यों हो रहा है? पॉलिटिशियन की वजह से। इसमें कोई दो राय नहीं है। तुम कितना जोर लगा लो, एक साल ये आ गया तो ये अपना दबदबा करेगा, अपने कानून चेंज। एक साल वो आ गया तो वो अपना दबदबा करेगा, वो कानून चेंज करेगा। अगले साल फिर वो आएगा, फिर वो आएगा, फिर वो आएगा, फिर वो आएगा। अब बताओ ये कैसे खत्म हो सकता है? बताओ। पॉलिटिशियन को चला रही है देश और दुनिया की बुनियादी कंपनियां, देश और दुनिया की कंपनियां हैं, वो चला रही है। उनका नाम बढ़ाना है, वो देखते हैं मोदी को लाना है, राहुल को लाना है, इमरान खान को लाना है, मोदी को लाना है। ये लाना जाना कैसे खत्म होगा मैं ये पूछ रहा हूँ। ये जनता तो देखी कि नहीं हमारा, अरे जनता तो आज तक जनता ही हमारा बोल रही ठेला है, है। सुनो, आज तक जनता हिमाचल है हमारा। 5 साल बीजेपी, 5 साल कांग्रेस। आप इतिहास उठा के देखो उसका। 5 साल बीजेपी, 5 साल कांग्रेस, 5 साल बीजेपी, zigzag, 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 zigzag। और क्या? राजस्थान में तो जनता तो वही है ना। तो फिर आप कह रहे जनता सब कुछ, जनता तो वही है। मानसिकता बदलेगी तो करेगी। अरे भैया मानसिकता तो हर 5 साल में बदल रही है। बदलेगा नहीं नहीं नहीं, ये नहीं होगा। जनता मानसिकता बदलेगी, कहेगी अच्छा 5 साल तुमने बहुत राज कर लिया, हमें ऐसे किया वैसे किया, इसको बना दो। फिर 5 साल में अभी जाएगी, नहीं यार इसको हटाओ, इसको बना दो, इसको इसको इसको, चलता ही रहेगा ये। मैं कह रहा हूँ खत्म कैसे होगा? ये जानना हमें ये बताना है कि खत्म कैसे होगा ये। मैं प्रकृति और मानव के अनुकूल एजेंडे पर लोगों को, अरे प्रतिकूल और मानव और एजेंडा ये सब पॉलिटिशियंस के हाथ में है, समझ लो। जब ऊपर से ऑर्डर आता है कि इतने पेड़ काट दिए जाएं, फर्जी पता है उनको भी ये फर्जी कागज है, लेकिन लिख दिया ना काट दिए जाए तो कटेंगे। अब कर लो, तुम क्या करना है? इसका एक ही लोग जा रहे हैं, इसका एक ही हल है। इस प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है, और वो क्या है वो सबको पता है। एक ऐसा कानून लागू कर दिया जाए जिसको कोई बदल ही ना पाए। अब वो कौन सा कानून है? कौन सा कानून हो सकता है? सोचो।
वो कोई ये कानून नहीं है कि हमें इलेक्शन से पहले बताना पड़े जनता को, हम आए तो ये कर देंगे, हम आए तो वो कर देंगे, हम आए तो ये कर देंगे और हम 10 साल तक इंतजार कर रहे हैं। किया नहीं यार, क्योंकि जनता क्या क्या देख के वोट देती है। जो पहला पर्चा छापा जाता है ना, क्या बोलते हैं उसको, एजेंडा। जब हम उसको दिखाते हैं तो जनता उस पर मुहर लगाती है कि ये बंदा सही बोल रहा है, वो तो बिल्कुल सही रहा है, लेकिन भैया कर नहीं रहा है। तो फिर इसका एक ही सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन क्या है? इस दुनिया में वो कानून चलना चाहिए जिसको हम राम राज कहते हैं। ये भगवान राम वाला मत समझ लेना कि भगवान राम वाला राज, हम उस राम की बात कर रहे हैं जो पूरी दुनिया का राम है, सारे धर्मों को, सारे पंथों को एक करने वाला राज है। और उस राज के कुछ नियम होंगे जिसको ना तो ये पार्टी बदल सकती है ना वो पार्टी बदल सकती है। बिश्नोई 20 और 9 नियम में बदल के दिखाए कोई माई का लाल बदल सकता है क्या? लेकिन उसको विचार चल नहीं रहे, वो बात अलग है, वो बात अलग है। जो उसके नए हिसाब से चल रहा है वो बिश्नोई है ही नहीं। कुरान में बोला गया है इस एक एक बात को जो मानेगा वो मुसलमान है। अगर कोई मुसलमान ही कहते यार ये लाइन मुझे अच्छी नहीं लगती है, ये लाइन को मैं नहीं मानता हूं, भाई साहब वो मुसलमान नहीं है। एक ऐसा नियम लागू होना चाहिए जो सबका एक ही हो और उसमें किसी पार्टी का कोई दखल ही ना हो। तुम एमएलए बनना चाहते हो, क्या करने के लिए? विकास करने के लिए करो, लेकिन इन नियम के साथ छेड़खानी नहीं करनी। करो तुम एमपी बनना चाहते हो बनो, लेकिन ये जो यूनिवर्सल लॉ है इसके साथ छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। और ये यूनिवर्सल लॉ कैसे लागू होगा? ये होगा जनता के हिसाब से लागू, कि जनता क्या चाहती है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्धिस्ट, भगवान को मानने वाला, भगवान को ना मानने वाला, ये एक ही टेबल पे आके बैठ जाएं और उसके बाद एक लिस्ट बननी चाहिए कि इंसानियत के लिए क्या क्या जरूरी है। सबसे पहले इंसानियत, हमें इंसानियत को आगे रख के काम करना है, हमें किसी पार्टी के लिए काम नहीं करता है। जब हम इंसानियत के आप रूल बना देंगे कि ये इंसान के लिए जरूरी है, अगर ये रूल नहीं चलेगा तो इंसान बर्बाद है, उस रूल को कोई पार्टी बदल ना सके। जिस दिन ये काम हो गया उस दिन आपको और हमको ऐसे भागना नहीं पड़ेगा। उसमें रूल की समझ लोग चालू हो गए तो यही तो मैं कह रहा हूँ, ये रूल कोई पॉलिटिशियन नहीं बनाएगा, ये रूल कौन बनाएगा? राष्ट्रपति बना सकता है, वो राष्ट्रपति शासन भी लागू कर सकता है, उसके पास अथॉरिटी है। राष्ट्रपति को ये चोरी चुपते हुए राशन मिलता है। फिर वही बात कर रहे हो, मैं कह रहा हूँ जब एक रूल बन गया उसमें राष्ट्रपति, एमएलए, सीएम का कोई मतलब ही नहीं है। ये इंसानों वाली बात है, ये इंसानियत वाली बात है। अगर इस रूल को कोई नहीं मानेगा तो ये साबित करे कि ये क्यों नहीं माना जाएगा, गलती ढूंढ के दिखाओ इस नियम में। तो हमारा मकसद क्या है? हम एक ऐसा संविधान बनाने के लिए आए हैं जिस संविधान को कोई माई का लाल नहीं काट सकता, जो हिंदू के लिए, मुसलमान के लिए, सिख के लिए, ईसाई के लिए, बौद्ध के लिए, जैन के लिए, भगवान को मानने वाले के लिए, भगवान को ना मानने वाले के लिए, सबके लिए श्रेष्ठ। हमारे जीवन का यही मकसद कि एक ऐसा लॉ बन जाए जिसको हम असल में रामराज कहते हैं। अगर रामराज आ जाए तो सबका जीवन धन्य हो जाए। बाबा नानक सिखों ने क्या बोला? खालिस्तान बन जाए। खालिस्तान का मतलब ये नहीं कि तुम अलग से झंडा काट दो, खालिस्तान का मतलब है खालिस यानी खरा सोना बन जाए। क्या बनेगा खरा सोना? हमारे विचार बनेंगे जो गंदे हो चुके हैं, मैले हो चुके हैं, उन विचारों को निर्मल करके, मन रहित करके एक खालिस्तान यानी कि एक ऐसा स्थान जहां पर हर चीज शुद्ध है, एक ऐसा नियम बन जाए। तो बताओ क्या ना हो जाए? फिर हमें तुम्हें गाड़ी लेके नहीं भागना पड़ेगा कहीं पे। भाई ये है नियम, ये इंसानियत के लिए है, इसमें कोई पार्टीबाजी का काम ही नहीं है। तुम पार्टीबाजी करो, तुम खूब राजनीति करो, लेकिन ये नियम के साथ छेड़खानी नहीं करनी। और इस नियम में एक सबसे जरूरी नियम क्या शामिल होगा कि जो भी इलेक्शन लड़ेगा उसका नार्कोटिक टेस्ट होगा, और जब वो गद्दी से उतरेगा
तब भी उसका नार्कोटिक टेस्ट होगा, वो बता के जाएगा कि मैंने इतने करोड़ों का घपला कहाँ किया और कहाँ पैसा छुपाया। बात खत्म। हम तो कहते हैं लोग खुद ही खाते हैं मेरे के लिए। अरे जो मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ उसको सुनो। लोग जानते हैं कौन भ्रष्ट है कौन